आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है। फिर शुरू करेंगे भाई आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हम क्या कर रहे हैं भाई, PYQ कर रहे हैं, जो कि HSC के द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो चलिए भाई, आप में से जो भी लाइव है जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो हमारे साथ, फिर शुरू करें भाई आज का हमारा सेशन। लीजिए भाई, ये जो है आज जो हम करेंगे किससे करेंगे भाई, देखिए HSC के द्वारा जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को करेंगे। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए भाई शुरू करें फिर। ओके भाई सलोनी नमस्ते। ये है भाई फीमेल कांस्टेबल के पेपर में आए हुए हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। 2022 में जो पेपर हुए थे ना अलग अलग, जैसे फीमेल कांस्टेबल का, आगे आपको बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड हरियाणा में से जीके में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कंप्लीट करेंगे भाई। सभी को राधे राधे, स्वागत है सभी का। और ये है भाई, ये पेपर हुआ था 18 सितंबर 2021 को, इवनिंग शिफ्ट का है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, छछरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं भाई, चेरापूंजी, आगरा, टेक्सा या न्यूयॉर्क। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, राकेश जी, पूजा जी, स्वागत है भाई आप सभी का। ओके चेरापूंजी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, चेरापूंजी आएगा, बिल्कुल भाई। सेकंड है, हर हर महादेव भाई, आयुष जी स्वागत है आपका। हरियाणा देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दस्तकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है भाई। बताइए कौन सी महिलाओं को दिया जाता है, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, महिला शक्तिकरण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बिल्कुल भाई, छछरौली यमुनानगर, बिल्कुल करेक्ट बताया पूजा जी। ओके सी बता रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार भाई, बताइए किन महिलाओं को दिया जाता है। ओके कार्य करने वाली महिला पंचायत नेता को दिया जाता है। ओके सी बता रहे हैं भाई, सी। ओके इसका जो आंसर है देखिए ध्यान से, चारों ऑप्शन आपके सामने है, फिर जवाब दीजिएगा। दिल से ओल बोल रहे हैं, पूजा मेहरा सलोनी, बिल्कुल भाई करेक्ट है। राकेश जी इसका आंसर ओल आएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिए जिन्होंने सी बताया, प्रदीप जी और आयुष जी, इसका आंसर सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है, केरल को, महाराष्ट्र को, हरियाणा को, तेलंगाना को। तो किसे कहा जाता है भाई, जवाब दीजिए इसका, ठीक है। क्या पूछा है, खाद्यान्न खान कहा जाता है, कौन से राज्य को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, महाराष्ट्र को, हरियाणा को, या फिर तेलंगाना को। ओके भाई राकेश जी, ठीक है भाई। प्रदीप सी बता रहे हैं, चलिए ओके सलोनी। चलिए भाई इसका आंसर बिल्कुल पूजा जी हरियाणा आएगा, क्या आएगा, हरियाणा। हरियाणा वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं, दयाल शर्मा, नेकचंद, नेकीराम, छोटू राम। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा, ऑप्शन ओके हरियाणा, अपना हरियाणा, बिल्कुल भाई पूजा जी, दिलसेर जी। ओके नेकचंद, वेरी गुड भाई, बिल्कुल राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है, दिलसेर जी नेकचंद। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी रहेगा। यह जो प्रसिद्ध व्यक्ति है रॉक गार्डन, ठीक है, किसे जाना जाता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी नेकचंद को। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्तित एंटीना डैश पर है भाई, बताइए कहाँ पर है, टंकी पहाड़ी पर है, और सहारन पहाड़ी पर है, तोसाम पर है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल भाई सलोनी जी, नेकचंद सहनी करेक्ट है। राकेश जी ओल बता रहे हैं, ठीक है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके प्रवीण जी नमस्ते, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके आयुष सी बता रहे हैं, ठीक है। ओके ओल, देखिए जो टंगरी पहाड़ी है ये कहाँ पे है भाई, भिवानी। देखिए जो टंगरी पहाड़ी है, टंकी टंकी पहाड़ी है, रिवाड़ी में है। और जो सहारन पहाड़ी है ये कहाँ पे है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। और जो तोसाम पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे है भाई, भिवानी में है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, तीनों ही आएगा, तीनों ही आएगा। ऑल क्या रहेगा भाई, ओल ओल बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी आएगा। आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पे है। नेक्स्ट है भाई, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था भाई, हर्षवर्धन को, गोपाल सिंह को, जटुआ को, हसन खान मेवाती को। तो बताइए भाई 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था भाई, किसे हराया था।
डी। ओके पूजा जी, दिलसेर राकेश बिल्कुल सही बताया भाई। इसका आंसर क्या आएगा? हसन खान मेवाती आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई 7th क्वेश्चन, बिल्कुल भाई। ओके शशि जी बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लीजिए भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है भाई? व्यक्ति को न्याय के समक्ष उपस्थित रहना, कार्रवाई रोक देना, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करना, कार्यालय में रुके रहने के लिए प्राधिकार क्या है? तो इसका जो आंसर है बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? ओके भाई उदयपाल जी, जय भीम। ओके चलिए भाई, ओके चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सुनो, रमेश जी स्वागत है, राम राम भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना। क्या आएगा? बिल्कुल भाई, मैं भी आ गया। ओके उदयपाल जी, चलिए भाई स्वागत है आपका। नेक्स्ट है भाई, भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है भाई, बताइए कौन सा है? पुलिस अधीक्षक है, पुलिस उप महानिरीक्षक है, पुलिस महानिरीक्षक है, या पुलिस महानिदेशक है? ध्यान से दीजिएगा भाई, भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई मोनिका जी गुड इवनिंग, डी बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी, डी वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर आएगा पुलिस महानिदेशक, सबका करेक्ट है भाई। आयुष जी, दिलसेर जी बिल्कुल नो डाउट, रमेश सलोनी जी, पूजा जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अनाज एटीएम डैश में स्थापित किया गया था भाई, बताइए कहाँ किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके परवीन बिल्कुल ठीक है भाई। दिलसेर राकेश जी, पूजा हरियाणा गुरुग्राम, बिल्कुल भाई पूजा जी। परवीन, रमेश बिल्कुल सी, सारे आयुष बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम हरियाणा आएगा भाई। ये तो अब बिल्कुल याद हो गए होंगे आपको। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10th हरियाणा सरकार की। देखिए भाई थोड़ा सा बड़ा है, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लीजिए थोड़ा सा, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे उम्मीद करती हूँ। ओके भाई शशि जी ठीक है। चलिए प्रदीप जी, सलोनी जी, इसका देखिए क्या है क्वेश्चन पढ़ेंगे। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके प्रदूषण कम करें, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। और दूसरा है भाई, ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसका जो आंसर है भाई देव जी। ओके भाई नमस्ते भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। इसका आंसर क्या आएगा? मेरी क्लास रुक रही है। ओके शशि जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए बता रहे हैं भाई बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? अमित, ओके कुछ ना दिख रहा जी, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं दिख रहा बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। चलिए थोड़ा बड़ा करती हूँ, जूम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इस वजह से। लीजिए अब दिख रहा होगा। हाँ भाई अमित जी बताइए, एवरीथिंग इज ओके। अब बताओ भाई महाप्रजापति जी, राधे राधे भाई, राधे राधे भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट है, BPRD का पूर्ण रूप क्या होगा भाई, बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होगा? जवाब दीजिए। ओके रमेश जी ए बता रहे हैं, ठीक है भाई। महाप्रजा, आई एम न्यू स्टूडेंट मैम, बिल्कुल भाई स्वागत है आपका माई। ठीक है भाई देव, ठीक है भाई। इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है पूजा जी बिल्कुल, दिल से। राकेश जी, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए दोबारा देखो, BPRD का पूरा रूप क्या होगा भाई? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, इस वर्ष देखिए, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था भाई, बताइए कब हुआ था शुरू? 2015 में। वेरी गुड भाई परवीन, बिल्कुल। पानीपत, बिल्कुल पूजा मेहरा, नरेंद्र मोदी द्वारा, बिल्कुल राकेश जी, अमित जी, दिलसेर, शशि जी। ओके बफरिंग चल रही है, चलिए भाई। सलोनी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर 2015 आएगा। रमेश जी, प्रदीप जी करेक्ट है आपका भी। मोनिका दोनों, अच्छा आप थोड़े पीछे हो लगता है मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सतसई की रचना है, बताइए भाई कौन सी है? संतोष सिंह है, या फिर मोहम्मद सरवार है, या तुलसी शर्मा है, या फिर दीदार सिंह है भाई? श्याम सतसई किसकी रचना है ये बतानी है, ध्यान से समझिएगा। श्याम सतसई किसकी रचना है भाई? ओके सी बता रहे हैं भाई, वेरी गुड भाई। पूजा मेहरा बिल्कुल भाई। प्रजापति जी क्या हुआ?
ठीक है भाई। प्रवीण दिलसेर राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है। मैम कहाँ के हो? जज्जर के। भाई क्या हुआ बताइए? सलोनी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आएगा तुलसी राम शर्मा, बिल्कुल। डिसेंडेंट जी स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्था का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है भाई? तो इसका आंसर बताइए किसका रख दिया गया है? ध्यान से समझना, ध्यान के जवाब देना। ओके भाई ठीक है। डिसेंट बी बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हैं भाई। चलिए देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्था का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया है? तो किसका कर दिया है भाई? बी बिल्कुल करेक्ट है। बी वालों का बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल। रमेश जी, सलोनी जी, प्रवीण जी, राकेश जी, ओके। महापति बिल्कुल भाई। माई जी लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, यानी कि NIMM फरीदाबाद का नाम कर दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भाई 15 का आगे हैं। देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया भाई? कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किसने किया है? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने बताया? ओके भाई डिसेंट, बिल्कुल भाई। क्या हुआ मैम? आज 10 सब्सक्राइब करा दिए। मेरा नाम मोनू है। ओके मोनू भाई। अमित, एक बात बताओ, आप इतने दिन से मुझे अमित बता रहे हो? ठीक है चलिए, बिल्कुल थैंक यू सो मच भाई। आपने पूरा जोर लगा रखा है मेरे चैनल को ऊपर ले जाने में। हर एक चीज़ पे आप कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब भी करवा रहे हो। थैंक यू सो मच भाई मोनू जी। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम। ओके। नेक्स्ट है भाई 16th भाई। हर एक वीडियो पे, हर एक उस पे मेरे पे कमेंट करते हैं। चलिए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थस्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है भाई? बताइए किस में? करनाल में, सोनीपत में, पंचकुला में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके पंचकुला। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने? पूजा मेहरा। ओके मैम, फर्स्ट टाइम आया हूँ, सब्सक्राइब कर लिया है। ओके थैंक यू भाई देव जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। पंचकुला बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने पंचकुला बताया, तो जो नाड़ा साहिब है वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन डैश में है भाई? बताइए कहाँ पर है? सोनीपत में, भिवानी में, अंबाला में, रोहतक में। तो पुलिस की बटालियन हरियाणा की, बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ओके बताओ। हाँ बिल्कुल भाई, पढ़िए सभी बच्चे। ठीक है भाई प्रवीण जी, बिल्कुल। हाँ ओके 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 ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। चलिए जवाब दो इसका, बाद में करेंगे, लास्ट में बातें करेंगे 5 मिनट। ठीक है, लास्ट की 5 मिनट है बातों के लिए रखेंगे। अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है आइए। बिल्कुल भाई सी बता रहे हो भाई, सी ओ वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? अंबाड़ा आएगा। क्या आएगा? अंबाड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी भाई? बताइए। मानुषी छिल्लर, गीता फोगाट, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? लास्ट में 5 मिनट बाद करेंगे भाई। ठीक है, मतलब लास्ट के जब है ना 5 मिनट रखेंगे, बिल्कुल जिसको जो भी बात करनी है बिल्कुल कीजिए, अभी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी भाई? कौन थी भाई? ओके डी बता रहे हो भाई, सुषमा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? सुषमा, बिल्कुल करेक्ट है। सुषमा स्वराज थी भाई। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें भाई? देखिए, कांग्रेस द्वारा 453, 415, 451, 435। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है भाई सुषमा, बिल्कुल सही है भाई। पूजा जी डी बता रहे हैं। ओके 400 क्या बता रहे हो भाई? डी कितना है? 435। ओके चलिए, 415 आ रहा है और 435 भी आ रहा है भाई। ओके आयुष जी, शशि जी बी, बिल्कुल भाई। ओके, इसका आंसर नेट नहीं चल रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाद में देख लेना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, 415 थी। पॉइंट भी नोटेड, सभी ध्यान दें। अमित जी 35 क्या लिख दिया? लीजिए भाई नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने तावड़ी के, देखिए तरावड़ी के दूसरे युद्ध में डैश को हराया था भाई? बताइए किसे हराया था? अकबर को, पृथ्वीराज चौहान को, बाबर को, इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था भाई? पृथ्वीराज चौहान को, बिल्कुल मोनिका जी। ठीक है परवीन दिलसेर जी, बिल्कुल। अमित सेम नहीं लिखा करो। ओके भाई डिसेंट बी। ठीक है भाई, माई बी आएगा, बिल्कुल। शशि जी, रमेश जी, इसका आंसर आएगा पृथ्वीराज चौहान।
21वां जो क्वेश्चन है, श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? भाई बताइए, तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? सिविल सर्विस में, मेडिसिन में, पब्लिक अफेयर्स में, किस चीज में? इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, ठीक है, ए बता रहे हैं भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो? ए बता रहे हो, ठीक है माई जी, ए बता रहे हैं, दिल से देव बिल्कुल ए, ओके वेरी गुड, शाबाश, ठीक है भाई। शशि सिविल बता रही है, वेरी गुड भाई, ए वाले राकेश, प्रदीप, माई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है ना भाई, चलिए जवाब दो भाई सभी। ओके, आयुष का सी आया है, पूजा का ए, ठीक है भाई। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा भाई, ध्यान दीजिए, इसका आंसर आएगा पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। किसमें भाई? श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यान दीजिए, गलत हुआ है। ओके, ठीक है भाई, सी 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 करेक्ट है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है भाई 22, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? बताइए, भिवानी को, हिसार को, गुरुग्राम को, पानीपत को? बिल्कुल, एक नंबर कट हो गया भाई, ठीक है, कट कर लो, मैं देखूंगी भाई किसके कंप्लीट आएंगे, हर एक बच्चे के देख रही हूँ। चलिए भाई, पानीपत, बिल्कुल भाई, सभी के करेक्ट हैं, बिल्कुल। देव, आयुष, परवीन, पूजा मेहरा, दिल से, डिसेंट जट, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा भाई? पानीपत। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय, सॉरी, हरियाणा पुलिस का मुखिया है भाई, हरियाणा पुलिस का मुखिया बताइए कौन है भाई? हरियाणा पुलिस का मुखिया, राकेश जी डी बता रहे हैं। ओके भाई, क्या कह रहे हो अमित? में तो एक वजह कट गया, ओके, ठीक है भाई। दे बता रहे हैं, बुनकरों का शहर पानीपत, बिल्कुल भाई। दिल शेर, शशि जी, डिसेंट जेट, परवीन, रमेश, पूजा, शशि, सब बता रहे हैं भाई। होम मिनिस्टर पूनम देवी भाई, जय महाकाल भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? गृह मंत्री आएगा, क्या आएगा? गृह मंत्री, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर बताना है भाई, क्या बताना है? महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, पूजा सबसे पहले, ओके, बिल्कुल भाई, उससे पहले दिल शेर बता चुके हैं, ठीक है भाई। प्रदीप, पूजा, बिल्कुल, शशि जी, देव, माही, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है, क्या आएगा? बी, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है भाई। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई भाई, देखिए, हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई, 1970 में, 1968 में, 1966 में, 1974 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके, क्या हुआ भाई बताओ? ओके, रमेश जी 1968 बता रहे हैं भाई, चलिए ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, सभी का वेट करूंगी आंसर, उसके बाद रिप्लाई करूंगी। चलिए भाई, डिसेंट 66, प्रदीप, ओके, बी, सबका देख रही हूँ मैं, प्रदीप, परवीन, बिल्कुल भाई, रजत जी स्वागत है आपका, माही, ओके, 96, ओके, बिल्कुल भाई। अमित, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1966 आएगा, ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, सेव, देखिए, सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है भाई, बताइए, सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है? गुजरात का, झारखंड का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का? सेवा सुरक्षा सहयोग, ध्यान रखो, सेवा सुरक्षा सहयोग, तो आपको ऑप्शन में दे के पूछा भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, क्या है आदर्श वाक्य और किसका है? अपने हरियाणा का, बिल्कुल, सब बच्चों का करेक्ट है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा आएगा, बिल्कुल, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी भाई, बताइए कौन थी? पैरा ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे। दीपा फोगाट, दीपा मलिक, साइना नेहवाल, सरोजनी गुप्ता, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? दीपा मलिक, वेरी गुड भाई, सबसे पहले, बिल्कुल भाई, ओके, रजत और ये सब, सबका करेक्ट है भाई, किसी का अलग नहीं आ रहा है, दीपा मलिक है सबका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ओके भाई। अमित, ए कैसे बता रहे हो ये बताओ भाई, ठीक है। मोनू जी, ए कैसे बता रहे हो ये बताइए मुझे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, दीपा मलिक, ठीक है। बाकी सभी ने सही दिया। लीजिए नेक्स्ट, यह नदी कालेश्वर नदी, सॉरी, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, साइबी, यमुना, मारकंडा, घग्गर, तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? यमुना, ओके, वेरी गुड भाई, ओके। देव, आयुष, मोगरा, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। यमुना, माहे, ओके भाई। मोहिनी जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? यमुना आएगा भाई। क्या आएगा? यमुना। नेक्स्ट है भाई 29, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है भाई सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, सावधानी पूर्वक नियोजित कृषि, नियोजित इमारतें। ऑप्शन डी भाई सावधानी पूर्वक नियोजित सड़कें। हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता बतानी है भाई, कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा? ओके, ए बड़ा ऑप्शन, बिल्कुल रजत जी, ठीक है भाई। ओके, आयुष देव, ठीक है। रमेश जी, प्रवीण जी, ओके। दिलसेर, अमित, क्या हुआ भाई? जवाब दीजिए। सलोनी, सीरियस हो जाइए भाई, ठीक है। आज रिजल्ट भी आ चुका है, सभी बच्चे सीरियस हो जाएं। पूजा मेहरा, मोहिनी, बिल्कुल। राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, इसका आंसर आएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन लीजिए भाई। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे भाई? बताइए कब किए गए थे? 1992 में, 1972 में, 776 में। और ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन सी और डी सेम नहीं है, ध्यान देना भाई। ऑप्शन सी और डी सेम नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ईसा 776, ईसा पूर्व 776। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी बता रहे हो, सी भी आ रहा है भाई। सुनील जी, स्वागत है आपका। ओके भाई, ईशा पूर्व, बिल्कुल भाई। देव, दिलसेर, बिल्कुल। डिसेंट जेट 776 लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा। डी आएगा, क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर डी रहेगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। ये जो है प्राचीन ओलंपिक यूनान के ओलंपिया शहर में भाई 776 ईसा पूर्व आरंभ हुए थे, ठीक है। तो चलिए भाई, और जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उनका शुभारंभ कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और फ्रांस के कहाँ पे हुआ था भाई? बता सकता है कोई बच्चा? देखते हैं। चलिए भाई, इस प्रकार से इसके कितने हो गए भाई? 30 क्वेश्चन आए थे, किसमें? फीमेल कांस्टेबल के पेपर में। अब जो हम करेंगे भाई, ये था, वो तो था 18 तारीख का, ये है 19 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था फीमेल कांस्टेबल का। तो भाई बताइए, हरियाणा में पुलिस आयुक्तों की कितनी संख्या है भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जिस टाइम पे ये पूछा गया उस टाइम पे कितनी थी भाई? 3 थी, अब कितनी हो गई है? 5 हो गई है, ठीक है। उस टाइम पे 3 थी, अब कितनी है भाई? 5 है। टोटल कितनी है? 5, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, नो डाउट। 5, बिल्कुल। 4+1, बिल्कुल भाई। रजत जी, माई, डिसेंट जेड, सुनील, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है भाई? बताइए किसके समरूप है? खंडर घर, पक्षी, मानव शरीर, फूल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी बता रहे हैं रजत जी। चलिए देखते हैं। लेट्स सी, राकेश, सी, डिसेंट, माई, बी। ओके, बी और सी में आ रहा है भाई, ठीक है, बी और सी में, ठीक है भाई। सुनील, ओके। रमेश, प्रदीप, ओके। देव, देव क्या बता रहे हो भाई? पक्षी बता रहे हो। माही, बर्ड, ओके। चलिए भाई, अमित बी बता रहे हैं, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है ना, लीजिए भाई, आंसर ऑप्शन सी आएगा, मानव शरीर। क्या आएगा? मानव शरीर, ठीक है। चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना डैश के समरूप है, किसके समरूप है भाई? मानव शरीर के। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, ठीक है। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा। ध्यान दीजिए, गलत हुआ है सभी बच्चों का, दोबारा लिखें जिनका गलत हुआ है। तीसरा है भाई तोसाम आएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तोसाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत डैश क्षेत्र में है भाई? भिवानी में, फतेहाबाद में, सिरसा में, ये सभी। तो भाई बताओ कहाँ पे है? और स्टार्टिंग में बताया था मैंने, भिवानी, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। इसमें ओल नहीं आएगा सुनील जी, आपने अलग बताया है, ठीक है। इसका आंसर ओल नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? सब भिवानी दे रहे हैं। रजत जी, भिवानी आएगा, ओल नहीं आएगा। ओल किसका बता रहे हो? ठीक है, भिवानी आएगा। अच्छा, 1 मिनट रुकिए भाई। अच्छा, मैं क्या बतागी, ध्यान देना। तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र पूछा है, ठीक है, क्षेत्र। नो डाउट है भिवानी में ये, लेकिन इसके जो क्षेत्रफल में कौन कौन आएगा भाई? क्षेत्र में भिवानी भी आएगा, फतेहाबाद भी आएगा, सिरसा भी आएगा, ये सभी आएंगे भाई। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है ओल आएगा, ओल। ओके, ठीक है। अपना तो शाम बिल्कुल ठीक है भाई देव जी, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, मैंने तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना कहाँ पे है? भिवानी, तो शाम में, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दे दिया। बट यहाँ पे इसका क्या पूछा था? क्षेत्र पूछा था, तो क्षेत्र के अंतर्गत भिवानी भी आएगा, फतेहाबाद भी आएगा, सिरसा भी आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई। प्लीज ध्यान दीजिए, जिन बच्चों का गलत हुआ है, 1-2 बच्चों ने बोल दिया, बाकी सब ने भाई क्या दिया है? ए दिया, भिवानी की तरह, ठीक है भाई। तो नंबर कट कीजिए प्लीज। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। चलें आगे। नेक्स्ट है भाई, ध्यान से पढ़ना भाई। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है भाई? देखिए, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
ओके ठीक है, चलिए भाई। बिल्कुल भाई मोनिका जी, आयुष जी, परवीन, बिल्कुल भाई। बी क्या बता रहे हो भाई? आयुष जी गलत है आपका। ठीक है भाई, परवीन, रजत, बिल्कुल भाई। अमित, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? भगत फूल सिंह। क्या आएगा? भगत फूल सिंह। ऑप्शन सी रहेगा भाई। बाकी का देखिए, जो ऑप्शन बता रहे हैं गलत है। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या था भाई? बताइए क्या था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? थोड़ा ध्यान नहीं होगा तो चलिए मैं बता देती हूँ कितना आएगा भाई। 67 आएगा। कितना आएगा? 67। ओके, मैं दिख नहीं रही जी? बिल्कुल दिख रही हो माई जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई। नेक्स्ट है भाई, वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी भाई? बताइए किसकी की थी? कालीबंग की थी, लोथल की थी, धोलावीरा की थी, मोहनजोदड़ो की थी? वर्ष 1955 की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखते हैं, लेट्स सी। ओके ठीक है भाई, जवाब दीजिए। आयुष ए बता रहे हैं, डिसेंट डी। ओके ठीक है भाई। मोनिका बी बता रही है, रजत बी। ठीक है भाई, रमेश ए, दिलसेर बी, माही बी। ठीक है भाई, इसका आंसर बिल्कुल नो डाउट क्या आएगा? बी आएगा, लोथल। बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप, परवीन, पूजा में राजी, राकेश जी, बी आएगा बिल्कुल, लोथल। ठीक है भाई। 7वां क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस बार में रजत पदक जीता था भाई? बताइए। सुनील जी भी ठीक है। बताओ भाई, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस बार वर्ग में भाई रजत पदक जीता था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। 57। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? 57, डिसेंट जट। ओके ठीक है भाई, बिल्कुल देव, माही। ओके क्या है भाई? ओके बिल्कुल राकेश जी, पूजा मेहरा जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए। सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पुरुषों के 57 फ्री स्टाइल में, ये भाई इनके बारे में लिख रखे हैं। देखिए, रवि दहिया, रवि दहिया, इनका जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1997 को नारी सोनीपत में हुआ था। और पिता का नाम राकेश है, माता का नाम रीमा है, कोच का नाम सतपाल है। और खेल कौन सा है भाई? कुश्ती। और 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता था? रजत पदक। ओके, और ये जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। ये भी ध्यान रखिए, जितने भी फैक्ट हैं भाई इसके बारे में। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 8वां। केंद्र सरकार की, देखिए क्या है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश बाद अस्तित्व में आती है भाई? बताइए किसके बाद अस्तित्व में आती है भाई? केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश बाद अस्तित्व में आती है? किसके बाद आएगी भाई? ठीक है भाई। ओके, डी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? डी। ठीक है, चलिए। मोनिका सी बता रही है। लेट्स सी, देखते हैं भाई। अब आ गया। ठीक है, किसके नंबर कट होंगे देखते हैं भाई। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश बाद अस्तित्व में आती है। ठीक है, सुनील जी सी, राकेश सी। ओके भाई, सुनील सी, माही सी, रमेश सी। ओके, अमित जी बाज नहीं आओगे है ना? एक्चुअल में देखिए अमित जी, ये बताइए आपका नाम मोनू है या अमित है? पहली चीज। ओके ठीक है भाई। परवीन जी बी बता रहे हैं भाई। पूजा ये बता रही है, अलग अलग है। लीजिए भाई, मैं बता देती हूँ। जब संसद का विश्वास जीत लेते ना, उसके बाद अस्तित्व में आती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है केवल संसद का विश्वास जीतने बाद अस्तित्व में आती है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी रहेगा। एक नंबर कट करो। ओके भाई, माई जी बिल्कुल, पूजा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? डी। दोबारा टाइप करो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। होती है ये मैम क्लास कब से कब तक होती है भाई? हम क्वेश्चन करते हैं लगभग, ये लगा लीजिए 100 के करीब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसी किसी नई फसल है भाई? किसकी नई फसल है? गेहूं की है, अखरोट की है, जौ की है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखो, WH में नाम छिपा है इसका नाम। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई। बी कैसे दे दिया आयुष? अखरोट का कैसे दिया भाई? मुझे ये बताओ। दिलसेर जी बी नहीं आएगा। WH ठीक है, वीट यानी कि गेहूं। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। बिल्कुल भाई, मोनिका जी, अमित बिल्कुल, माई। ठीक है भाई, देव, दिलसेर, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा।
फकर ए हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है, भाई बताइए किस चीज के लिए दिया जाता है? हरियाणवी साहित्य के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए, उर्दू साहित्य के लिए, और ऑप्शन डी है भाई हिंदी साहित्य के लिए। ओके, प्रवीण सी बता रहे हैं भाई मोनिका उर्दू। ओके, सुनील सी, राकेश, माही, पूजा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो, बिल्कुल इसका आंसर आएगा उर्दू साहित्य, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सलोनी जी, रमेश जी, देव, उर्दू, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दिल से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? भाई बताइए, परमवीर चक्र विजेता, ठीक है। और एक मात्र है भाई, कौन है बताओ? एक मात्र है अपना हरियाणा में, प्रवीण बी। ओके, दिलसेर बी, ठीक है भाई। पूजा मेहरा, माही, मोनिका, सुनील। इसका आंसर क्या आएगा? मेजर होशियार सिंह, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देव, अमित, माही। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। 12th क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में डैश बटालियन होती है? भाई बताइए कितनी बटालियन होती हैं? कितनी बटालियन होती हैं? इसका जवाब दीजिए। ओके प्रदीप जी, ठीक है। चलिए, मेट्रो स्टेशन भी है। चलिए भाई बताओ। बिल्कुल मेजर होशियार सिंह ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा भाई बताओ? राकेश जी 4 बता रहे हैं भाई। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में डैश बटालियन होती है, कितनी बटालियन होती है भाई बताओ? बी बता रहे हैं सुनील। ओके, लेट्स सी सॉरी फॉर दैट। ओके, 4, वेरी गुड भाई। अमित अलग ही दे रहा है 2। ओके, माही एकमात्र ऐसी है जो 5 बता रही हैं, और अमित हैं जो 2 बता रहे हैं, बाकी का 4 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? ठीक है, कितना होगा भाई? लीजिए भाई, पूजा ने क्या गल कर दी भाई, है ना, कमाल ही कर दिया तुसी पूजा जी। लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जानी चाहिए? राष्ट्रीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा, जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं 13 का आंसर बताइए भाई, क्या आएगा? ओके, सी बोथ, वेरी गुड भाई डिसेंट जी, बिल्कुल भाई। परवीन, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल रमेश जी, ए और बी दोनों आएगा, ए और बी दोनों आएगा, बिल्कुल। सुनील, देव जी, बोथ, बिल्कुल। सलोनी जी, राकेश, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए अमित सी, ठीक है भाई। प्रदीप जी, लीजिए नेक्स्ट। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं, एक भारतीय डैश हैं? देखिए, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, एक भारतीय भाई पहलवान है, मुक्केबाज है, धावक है, या गोला फेंकने वाले हैं? डी, डी आ रहा है भाई सबका। ओके, वेरी गुड भाई। मोनिका, डिसेंट जेड, सुनील, माही। ओके भाई, अमित क्या हुआ? ठीक है मैम जी, आपके वेरी गुड टेस्ट ना है, आपके वेरी गुड क्या बोल रहे हो भाई अमित? समझ में नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। गोला फेंकने वाले, क्या आएगा इसका आंसर? गोला फेंकने वाले, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 15th, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नव, है ना भाई, नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है? भाई बताइए, बडलिया नवमी, सिल्ली सेठ, तीज, या सलोनी? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी बता रही हो भाई, डी, डी, बी और डी आ रहा है भाई। पूजा बी बता रही है, ठीक है। ओके, चलिए भाई, इसका आंसर बी, बी बता रहे हैं भाई, बी, है ना, सिली सेट बता रहे हैं भाई, ठीक है। 6 दिनों बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है। इसका आंसर भाई ऑप्शन डी आएगा, सलोनी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, डी, 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 ठीक है भाई, डी, ठीक है, डी आएगा। नेक्स्ट है भाई 16th, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? भाई बताइए कौन सी है? देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुकिए भाई, बताओ भाई कौन सी नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए कहता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या है भाई? 1 मिनट रुकिएगा, ऊपर वाले में क्या पूछा? 1 मिनट रुकिए भाई, ठीक है, 1 मिनट दीजिए। चलिए भाई, डाउट क्लियर करते हैं। अभी पढ़ा मैंने, सॉरी फॉर दैट, पढ़ा नहीं, ठीक है। लीजिए भाई, दोबारा पढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है? बासोड़ा, ओके भाई, बासोड़ा, ठीक है। बढ़िया नवमी बिल्कुल नहीं भाई, ये तो नहीं आएगा। तीज भी नहीं, ठीक है। सलोनी,
ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर भाई बी रहेगा, बी बी बी। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ सीढ़ी सातम आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, सीढ़ी सातम। ओके, तब ये होता है बिल्कुल बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके, बिल्कुल भाई। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है भाई, बताइए कौन सी है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन मंत्रालय, और ऑप्शन डी भाई सूचना मंत्रालय। तो बताइए भाई, एचएससी ने डी माना था। अच्छा, नहीं नहीं भाई, सीढ़ी सत्तम आएगा, मानना क्या था ये लगा लीजिए, ऑब्जेक्शन लगा है तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई। ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है। बी वालों का महिला एवं बाल विकास विभाग, क्या आएगा, बिल्कुल बी। ठीक है, क्या आएगा, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, यहाँ पे बता रखा है, व्याख्या कर रखी है, देखिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 10 फरवरी 1992 को हुई थी। और ये निर्देशक तो भाई, इस किताब जब ये हुई थी उसके हिसाब से बता रखे, निर्देशक कौन है, एमा शर्मा, और वर्तमान महानिदेशक कौन है, आसिमा। 17 क्वेश्चन देखिए, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भाई। कल गलत हुआ था, ठीक है, कल गलत हुआ था, ध्यान देना, आज गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा मत बोलो क्या बोल दिया भाई, किसने, बताइए किसने क्या बोल दिया। क्या बोल रहे हो भाई, लाला लाजपत राय, मूलचंद जैन, देवी लाल, सर छोटू राम। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, मूलचंद जैन। ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 18th क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, वित्त विभाग, गृह विभाग, जन संबंध विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है भाई, किसके अंतर्गत आती है बताइए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है, अभी बताया था बी, सेम। ओ कमाल कर रहे हो भाई, अमित सुधरिए। चलिए भाई, गृह, सुनील बिल्कुल भाई, होम मिनिस्टर बिल्कुल, मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, गृह विभाग आएगा, बिल्कुल करेक्ट है रमेश जी। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है भाई। उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र में, पार गांगे मैदानी क्षेत्र में, नीम गांगे मैदानी क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर बताइए भाई, कृषि क्षेत्र किस में आता है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी बता रहे हो भाई, जगदीप जी स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी 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 बता रहे हो भाई, इसका आंसर है ना उच्च, बिल्कुल दिल से सही बता रहे हैं भाई। इसका आंसर ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है भाई। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है, किस में आता है, ध्यान दो भाई, उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20वां, लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई, बताइए, पंचकुला की, फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, भिवानी की। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके जी, क्या है भाई, ओके जी नोट सेम, ओके ठीक है भाई, मतलब अमित आप है ना आंसर लिखा करो सेम की बजाय, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, नमस्कार नरवीर जी। चलिए भाई, गुरुग्राम आएगा, बिल्कुल सुनील जी। ठीक है भाई, जगदीप जी, ऑप्शन सी रहेगा, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान डैश में है भाई, करनाल में, हिसार में, पानीपत में। तो कहाँ पे है भाई, करनाल, वेरी गुड भाई सुमन जी, गुड इवनिंग। ओके, बिल्कुल भाई, मेल रिवाड़ी, फीमेल, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, दिलसेर, करनाल। ओके, ठीक है भाई, दिलसेर क्या बता रहे हो, ए राकेश, ठीक है भाई, अमित ए, ठीक है भाई, करनाल आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, करनाल, बिल्कुल डिसेंडेड जी पर, और जगदीप जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भाई 22वां, बताइए, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य। देखा, मैंने कहा था ये पूछा जाएगा आदर्श वाक्य, तो ध्यान रखना क्या आएगा इसका आंसर। चलिए बताइए, सलोनी जी, करनाल, ठीक है, वेरी गुड भाई। प्रदीप जी, बिल्कुल, दिलसेर क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई, नरवीर, बिल्कुल ठीक है। ओके, मोनिका, राकेश जी, डिसेंट जेट, अमित, बिल्कुल, दिलसेर जी, जगदीप, नरवीर। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, क्या आएगा, सी, सेवा सुरक्षा सहयोग, क्या आएगा, सेवा सुरक्षा सहयोग, बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई सलोनी जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस
प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा कहते हैं भाई, बताइए किसको कहते हैं भाई, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान को, जटुआ को, महिपाल को, अंगपाल द्वितीय को। ए, वेरी गुड भाई, ए किसने बताया भाई, प्रदीप ठीक है। सी आपका सुमन, ओके ए, दिलसेर, शशि ए ठीक है भाई, मोनिका जी, अमित जी, इसका आंसर क्या आएगा, अमित पीसी क्या है भाई ये, चलिए राकेश ए बता रहे, नरवीर ए, पृथ्वीराज चौहान को क्या बोलते हैं, राय पिथोरा, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई, बताइए, बबीता फोगाट को, नेहल गोयल को, विनेश फोगाट को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, चलिए माही सी बता रही है भाई, अमित ओके, दिलसेर, बबीता ठीक है। चलिए और बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, सभी जवाब दो फटाफट, लेट्स सी देखते हैं, फटाफट जवाब दो भाई। हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नरवीर ए, मोहनी सी बता रही है भाई, लीजिए कर लीजिए गल, अलग आ गया ना, शशि सी ठीक है भाई, सलोनी जी, इसका जो आंसर है बबीता फोगाट आएगा, ऑप्शन ए आएगा बबीता फोगाट, पॉइंट भी नोटेड। वजीर डी नहीं आएगा, ठीक है, डी नहीं आएगा वजीर जी, स्वागत है आपका। चलिए ठीक है, 25वां देखिए, केसरा राम, देखिए केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है भाई, दहन पुरस्कार जीता है, जन्नी फोर्ड, रानी टाड, जकारी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ओके इसमें से अभी कोई नहीं मैम, अच्छा भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए रहेगा, ए ठीक है भाई, ए बी शायद ए आएगा भाई, ए ओके चेक, ओके 24 चेक करो भाई, 24 का क्या हो गया भाई बताइए, चलिए चेक करके बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है राकेश जी, 24 का ठीक है, बबीता फोगाट है, वैसे चेक कर लेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है 26, देखिए, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं भाई, बताइए कौन से प्रकार के, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पकाइन वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का बताओ भाई, हरियाणा राज्य में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, ए, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, बिल्कुल वजीर जी, नरवीर जी, दिलसेर जी, राकेश जी, सलोनी जी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है भाई 27, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है भाई, मुख्य विद्युत निरीक्षक का, नागरिक संसाधनों की सूचना का, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए, ओके बी आया, डिसेंजेंट दिलसेर, ओके ठीक है भाई, अमित ए किसका बता रहे हो, उसका बता रहे थे क्या, ठीक है भाई, प्रदीप चलिए, ओके हरियाणा विकास निगम की सुनीता चौहान है मैम, ओके भाई, उसमें ऑप्शन में उस हिसाब से बताइए, ठीक है, अभी की बता रहे हो गया वजीर जी, लेकिन इसके हिसाब से बताइए, देखिए जो ऑप्शन दे रखे थे 4 उनके हिसाब से बताइए, क्या बबीता फोगाट थी या नहीं थी, ठीक है, ये जो है ना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है वजीर जी, ध्यान दीजिए, ये 2021 में पूछा था क्वेश्चन, फीमेल कांस्टेबल के पेपर में आया था, ठीक है, अभी फिलहाल कौन है वो एक अलग चीज है, लेकिन ऑप्शनों के हिसाब से देखना, ठीक है प्लीज। इसका आंसर देखिए क्या आएगा भाई, नो डाउट ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, हरियाणा पुलिस की भूमिका और क्या कार्य है भाई, अपराध को रोकना और पता लगाना, जन व्यवस्था को परिरक्षित रखना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन डी उपरोक्त है सभी। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, उनमें तो कोई भी नहीं था, ओके ठीक है भाई, चलिए लेट्स चेक करके बताऊंगी मैं, ठीक है, कल आपको इस चीज का सबसे पहले जवाब मिल जाएगा, डोंट वेरी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑल उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका आंसर, बिल्कुल अमित जी, डिसेंट, सलोनी, सुमन जी, क्या आएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई अब करते हैं ये जो पेपर है भाई, देखिए हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में आया था, 22 दिसंबर 2021 को हुआ था ये, और करेंगे भाई इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 23, तो आज 3 पेपर कर लेंगे भाई, 3, ठीक है। लीजिए पहला क्वेश्चन भाई ध्यान से देखिएगा, 23 और क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, जल्दी से बताइए। हरियाणा राज्य में देखिए क्या है, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधिवेशन और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी भाई, बताइए किसकी स्थापना की गई थी,
सी, वजीर जी सी बता रहे हैं। ओके चलिए, दिलशेर सी, ठीक है, वेरी गुड। नरवीर सी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी आएगा। राकेश सलोनी मैग जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके बिल्कुल भाई। सुमन जी, ओके भाई। मैग जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है भाई, बताइए कौन सा हरियाणा में नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, विपणन बोलते हैं। ओके ठीक है भाई, चलिए वजीर जी, ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बी। ओके चलिए, बी आएगा भाई, बिल्कुल। मोहिनी जी, नरवीर जी, दिलशेर, अमित, बिल्कुल इसका आंसर आएगा राणा सिंह राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, 1859 में विला फ्रेंका की संधि किन के बीच हुई थी भाई, बताइए। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इटली, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के बीच। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस किस के बीच में हुई थी 1859 में। रियू दांगी जी, राम राम भाई, राम राम। चलिए भाई बताइए। राणा जी, ठीक है भाई। सलोनी जी, प्रदीप जी, बी, ठीक है। सुमन, राणा जी, इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सलोनी सी बता रही हैं इसका। इसका जो आंसर है भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, ए, बिल्कुल दिलशेर जी करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा। ओके मोनिका, सी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल वजीर जी। ओके भाई, लीजिए भाई, बताओ प्रदीप, ठीक है। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम डैश है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा। एक जांच के दौरान एक केंद्रित डेटाबेस के साथ संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो बताइए भाई कौन सा था वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लॉन्च किया था। ठीक है, डिसेंजर जी क्या बोल रहे हो। सुनील ए बता रहे हैं भाई। ओके, ए किसका बता रहे हो भाई, अच्छा उसका बता रहे हो। चलिए इसका जवाब दीजिए। दिलशेर डी, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं भाई। बिल्कुल सलोनी नरवीर क्या बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो, बिल्कुल। मैक जी, है ना, दांगी जी, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन, प्रदीप जी, ओके। अमित, कुछ ना दिख रहा, क्या हो गया भाई दिखने को, लीजिए बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, लीजिए। निम्नलिखित में से बताइए किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। हिसार में, गुरुग्राम में, अम्बाड़ा में। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कहाँ पे बनाया था। ओके ठीक है मोनिका जी, डी, चलिए वेरी गुड। वजीर क्या बता रहे हो भाई, डी, ओके। मोइनी, बी, गुरुग्राम में भाई। ओके, अम्बाड़ा, दिलशेर, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं, लेट्स सी। ओके, अम्बाड़ा किसने बताया, वजीर, दिलशेर, ओके। बाकी सी और बी, ओके। राकेश ने बताया भाई, ठीक है। इसका आंसर अम्बाड़ा आएगा भाई, क्या आएगा, अम्बाड़ा, बिल्कुल। अमित, सी आएगा। लीजिए भाई सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी भाई। मार्च 1971 में, अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1972 में, मई 1996 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बताइए। सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अप्रैल 1972, सी ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अप्रैल 1972, इसका आंसर रहेगा भाई अप्रैल 1972 में, बिल्कुल। लीजिए भाई सेवंथ क्वेश्चन, 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था भाई। हवाना में, दिल्ली में, बेंगलोर में, या फिर बेलग्रेड में। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई, बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, जवाब दीजिए अगर ध्यान हो तो। 14वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ए, दिलशेर, ओके। लोकेश जी नमस्कार भाई, काफी दिन बाद दिखे, कहाँ रहते हो। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल। राकेश जी, एक जी, ठीक है भाई। नरवीर जी, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जस्ट 1 मिनट। 8th क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन करेंगे। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई, बताइए। 90 है, 95 है, 100 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्तमान में कितनी है भाई, 90, वेरी गुड भाई। ओके नरवीर जी, बिल्कुल। वजीर जी, ठीक है भाई, सबका ये आ रहा है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, 90। अरे मैं पहले ही लिख दिया था। ओके ठीक है भाई, चलिए अमित, 90, ठीक है। सलोनी जी, निम्नलिखित में से देखिए हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल भारत का काला सोना खाया जाती है भाई, कौन से की जाती है बताइए। सुनील जी, प्रदीप, बिल्कुल करेक्ट है भाई।
ओके। महक मुर्रा, बिल्कुल भाई डिसेंट जेट इसका जो आंसर है क्या आएगा, मुर्रा आएगा। दिल से नरवीर जी। ओके भाई राकेश जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिदांगी जी डी, ठीक है। ओहो सॉरी फॉर दैट, लीजिए भाई 1 मिनट दीजिए। देखिए हरियाणा में अथनी कुंड बैराज डैश नदी पर है भाई, बताइए किस पे है। मैक जी यमुना, ठीक है। चलिए नरवीर बिल्कुल, दांगी जी, प्रदीप जी, दिलसेर यमुना, क्या आएगा इसका आंसर, यमुना बिल्कुल भाई। अमित यमुना, ठीक है, ए रहेगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भाई। लोकेश जी बिल्कुल दिख गया। सुमन जी यमुना। नेक्स्ट है भाई 11th क्वेश्चन। ओके सलोनी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में डैश शामिल नहीं है। रूस के स्टालिन, घाना के नकमहा, इंडोनेशिया के सुकर्नो, या फिर युगोस्लाविया के जोसिफ बोज टिटो। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ध्यान से देखिए और पढ़िए और फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में डैश शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है भाई बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर भाई क्या आएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में रूस के कौन नहीं है भाई, स्टालिन नहीं है। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, ए बिल्कुल। दिल से शायद नहीं, कंफर्म बिल्कुल वजीर जी, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इंडिया, इंडिका सॉरी, इंडिका के लेखक कौन है भाई बताओ। विशाख दत्त हैं, एवेंग सॉन्ग है, या फिर मैगस्टीनीज है, कोटिल्य है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, इंडिका के लेखक कौन है। ओके सी, सी वेरी गुड भाई, सभी का सी आ रहा है नो डाउट। ओके मोनिका जी, दिलसेर जी, नरवीर जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, सी सलोनी जी, बिल्कुल। ऑप्शन क्या रहेगा भाई, सी। 13 है भाई हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था। शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है भाई राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो भाई सी बता रहे हो इसका भी, क्या है भाई, वेरी गुड भाई, क्या आएगा। ओके ठीक है भाई, भारत, यूरेशिया, मिस्र, ठीक है भाई, इंडोनेशिया, ये थे 5 वजीर, ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर सब बिल्कुल सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। हरियाणा राज्य कब बना था भाई, इससे जी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताइए कब बनाया था। बिल्कुल भाई अमित, क्या बात है, सबसे पहले हैं भाई। ओके उससे पहले भाई, अच्छा इसका भी सी ही है ना। चलिए भाई बिल्कुल, सबसे पहले अमित ना, उसके बाद दिल से राकेश जी, है ना भाई। मैं बिल्कुल, मोनिका जी, नरवीर जी, क्या आएगा। ओके 2030 में बनाएगा, ठीक है भाई। 1 नवंबर 1966, ठीक है। लोकेश जी, सलोनी जी, लीजिए भाई, लवली जी, स्वागत है आपका। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश को कहा जाता है, NH1 को, NH7 को, NH8 को, NH4 को। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके ठीक है भाई, इसका जवाब दीजिए प्रदीप जी। चलिए महक 1 बता रही है भाई, 1 को। अच्छा चलिए वेरी गुड, मोनिका, दिलसेर बिल्कुल, राकेश जी बिल्कुल, लवली जी, अमित जी, इसका आएगा NH1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 16th। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन है। सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, कंवरपाल, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। ओके ए बिल्कुल भाई, दिलसेर जी सबका करेक्ट है, बिल्कुल इसका आंसर आएगा सन्नो देवी। कौन है भाई, सन्नो देवी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए भाई प्रेरित है। मुहाने में, केवल खारे पानी में, समुद्रीय पानी में, या अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं। ओके डी बता रहे हैं भाई, मैं दांगी जी, ओके सुनील, मोनिका जी डी, ओके राकेश वजीर डी, सबका करेक्ट है भाई, बिल्कुल। नरवीर जी इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके भाई सलोनी, लवली जी, सुमन जी बिल्कुल, लोकेश जी डी। लीजिए भाई नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देखिए किसे हाल ही में, प्रदीप डी, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है भाई। किसको किया गया है, शरणदीप कौर को, दुर्गा शक्ति को, सीमिता सरपाल को। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है भाई। सुनील दांगी जी बिल्कुल, आयुष बी बता रहे हैं भाई,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 19 क्वेश्चन है भाई, इनमें से देखिए कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? भाई ध्यान से देखना और बताना, इनमें से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? इससे इजी नहीं हो सकता भाई, बताइए। ओके, दिल से डी बता रहे हैं भाई, मैक डी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, नो डाउट। ठीक है भाई, राकेश जी, लवली जी, मोनिका जी, ठीक है, आप सभी का। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का भाई, क्या कहता है? देखो, सशस्त्र पुलिस की पद संरचना में से निरीक्षक किस में आता है भाई? सेक्शन में, कंपनी में, और प्लाटून में, या बटालियन में? ओके दांगी जी, ठीक है भाई। चलिए सलोनी जी, इसको पढ़िए, क्वेश्चंस को ध्यान से बताइए। पद संरचना में निरीक्षक किस में आता है? तो निरीक्षक किस में आएगा भाई? डी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? डी। ओके आयुष, बिल्कुल। चलिए लवली जी, ओके, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी रहेगा भाई। ऑप्शन क्या रहेगा? सी 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 सी। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियाना। देखिए, आसियाना की स्थापना डैश में हुई थी भाई, बताइए। 1967 में, 1985 में, 1975 में, 1954 में? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? जवाब दीजिए। ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके, 85 आ रहा है, 67 भी आ रहा है भाई। चलिए दांगी जी, सलोनी जी, ओके, डिसेंट जट, सुमन, ओके, ठीक है भाई। आयुष बी बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा, 1967। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? 1967 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है भाई, बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, 7 अप्रैल को, बिल्कुल भाई दिल शेर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 7 अप्रैल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा? 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, बताइए कहाँ पे है? जींद में, हिसार में, करनाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिसार, वेरी गुड भाई, डिसेंट, बिल्कुल वजीर जी। चलिए, ओके, WH की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? क्या कह रहे हो भाई? ओके, मोनिका, हिसार, सलोनी, दांगी जी, ओके, लोकेश जी, अमित जी, ठीक है भाई, सुनील, प्रदीप, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, हिसार, ठीक है भाई। इस प्रकार से देखिए, और ये नेक्स्ट शिफ्ट का भाई ये कल करेंगे, आज इतने ही काफ़ी है, तो कल की वीडियो में करेंगे। अब बोलिए, आपको कोई भी जो है भाई, किसके कितने नंबर आए, किसी ने कोई भी डिस्कस करना हो तो डिस्कस कीजिए अब, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, और अब किसी को कोई डिस्कस करना है तो प्लीज़ पूछिए। और जिस बच्चे का भाई कल 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, मैंने टेलीग्राम पे उसका जवाब दे दिया है, तो आप चेक करना। अमित जी, आपका डाउट था, 104 क्वेश्चन था, और कौन सा क्वेश्चन था, मैंने टेलीग्राम पे उसका आपको डाल दिया है, आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। और कुछ बताइए भाई किसी को। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई सभी का। चलिए भाई, किसके कितने नंबर आए बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो फिर भाई बताइए। राकेश जी, आपके कितने मार्क्स आए भाई? राकेश जी, अगर आप लाइव हो, सुन रहे हो, तो बताइए आपके कितने नंबर आए भाई। ओके, और तैयारी भाई स्टार्ट कर दो, ग्रुप डी की बहुत जल्दी आपको खबर मिलने वाली है। चलिए, ओके, SM है, 60 है मैम मेरी, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई राकेश जी, बहुत बढ़िया है आपके नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सर्विसमैन में 60 हैं, बिल्कुल। चलिए भाई, बढ़िया है भाई राकेश जी, मुबारक हो आपको। ओके भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। सभी बच्चों को जिनका भाई क्लियर हो गया है, सभी को मुबारक, और जिनके कम नंबर आए हैं तो उदास होने की जरूरत नहीं भाई, अपने ग्रुप डी की तैयारी करो, और जिसके अच्छे नंबर आए हैं भाई वो मेंस की तैयारी करो, और सबके लिए ऑप्शन खुले हैं। नहीं तो अपने भाई अगर इसमें भी किसी का बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप और बहुत सारे एग्जाम हैं उनकी तैयारी करें, टीचिंग के भी हैं और SSC के भी हैं, तो लगे रहें, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आखिरी सांस तक लगे रहें भाई, ठीक है। ओके, चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, और स्पेशल थैंक यू भाई अमित, आपका
ये भाई हर एक चीज पे मतलब हर वीडियो पे कमेंट भी कर रहा है। इसके अलावा कम से कम भाई 10 सब्सक्राइबर। अच्छा अमित ये बताना आपका नाम मोनू है या फिर अमित है? ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई अमित। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।